त्योहार हो, खुशी के मौके पर कुछ जिहादी किस्म के लोग इसमें खलन डाल ही देते हैं। दुर्गा पूजा और दशहरे के मौके पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला है, जिसके बाद योगी बाबा के पुलिस ने बढ़िया इलाज कर दिया। लेकिन सवाल है कि आखिर इतनी दिक्कत इन जिहादियों को क्यों होती है। यूपी से लेकर बिहार तक त्योहार के मौके पर ऐसी ही खबरें सामने आई हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिमाग घूम जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हिंदुओं के त्योहार से इतनी नफरत क्यों? दुर्गा पूजा पर यूपी से बिहार तक खूब बवाल। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में मां दुर्गा के विसर्जन जुलूस पर हमला हुआ। इस हमले में जुलूस में शामिल महिला श्रद्धालुओं को भी निशाना बनाया गया। हमले के दौरान तलवारें लहराई गई और पत्थरबाजी भी हुई। घटना में कई श्रद्धालुओं को चोटें आने की खबर सामने आई है। 12 अक्टूबर 2024 को हुई इस हमले का आरोप मुस्लिम समुदाय के लगभग 1 दर्जन लोगों पर लगा है, जिसमें खातूनें भी शामिल हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया और एक महिला से दुष्कर्म करने की भी कोशिश हुई। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि यह घटना कौशाम्बी जिले के थाना क्षेत्र मंझनपुर से की है। यहाँ 12 अक्टूबर को मनदीप कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में मनदीप ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी वो मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन करने कई श्रद्धालुओं के साथ तय मार्ग से जा रहे थे। जुलूस में महिला श्रद्धालु भी शामिल थी, जो भक्ति भाव से गुलाल उड़ा रही थी। जैसे ही ये जुलूस मंझनपुर के इमाम चौक के पास पहुंचा, वहां मौजूद मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग इमाम बाड़ा चबूतरा पर गुलाल लग जाने के आरोप लगाकर विवाद करने लगे। आरोप है कि मेहताब नाम के व्यक्ति के घर के पास पहुंचते ही जुलूस पर पत्थरबाजी होने लगी। ये पथराव छतों से हो रहा था। जुलूस में शामिल कुछ हिंदुओं को जाति सूचक शब्द बोलकर कई हमलावर नीचे आए, जिनके हाथों में तलवारें दिख रही थी। मनदीप का दावा है कि हमलावरों ने मां दुर्गा की मूर्ति को पैरों से मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया और उस पर थूकने लगे। एक महिला श्रद्धालु को कुछ हमलावर दुष्कर्म की नीयत से खींचकर अपनी तरफ ले जाने लगे। जैसे तैसे उसे बचाया गया। इन हमलावरों में कुछ मुस्लिम महिलाएं भी शामिल बताई गई हैं। इन हमले में महिलाओं सहित लगभग आधे दर्जन श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं। हिंसा के बाद एक पीड़ित श्रद्धालु का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़की को हमले का भुक्तभोगी बताकर रोते देखा जा सकता है। युवक का आरोप है कि उन्हें न सिर्फ मुस्लिमों के हमले बल्कि उसी के साथ पुलिस के लाठीचार्ज का भी शिकार बनना पड़ा। कौशाम्बी पुलिस ने विवाद की बात स्वीकार करते हुए बताया है कि मामले में FIR दर्ज करके जरूरी कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने दी जानकारी। वहीं पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि विसर्जन के दौरान गुलाल पड़ जाने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोग मामूली रूप से चोटिल भी हुए हैं। स्थिति सामान्य है। घटना को लेकर जांच की जा रही है। जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। विसर्जन यात्रा पर पथराव। वहीं दूसरी तरफ यूपी के गोंडा जिले में दुर्गा मूर्ति विसर्जन में उस वक्त हंगामा हो गया जब यात्रा स्टेशन रोड होकर खैरा भवानी मंदिर की तरफ जा रही थी। दुर्गा मूर्तियों का काफिला जैसे ही घोसियाना के पास पहुंचा, वहां कुछ अराजक तत्वों ने भीड़ पर पत्थर फेंक दिए, जिससे 3 लोग घायल भी हो गए। बताया जा रहा है कि गैर हिंदू समुदाय के कुछ असामाजिक तत्वों ने भीड़ पर पत्थर फेंका और भाग निकले। देवी भक्तों पर पत्थर फेंके जाने के बाद हंगामा शुरू हो गया और जमकर नारेबाजी भी होने लगी। बड़गांव चौराहे से लेकर रेलवे स्टेशन चौराहे तक देवी भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग जमीन पर बैठकर कार्रवाई की मांग करने लगे। हजारों की संख्या में लोग जमा हो गए और अधिकारियों से अराजक तत्वों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। सूचना मिलने पर मौके पर SP, ADM, नगर मजिस्ट्रेट, SDM, SSP, CO और कई थानों की फोर्स वहां पहुंच गई। काफी मान मनोबल के बाद देवी भक्त माने और दुर्गा मूर्ति को विसर्जन के लिए रवाना किया गया। SP के आश्वासन के बाद श्रद्धालु विसर्जन करने के लिए तैयार हुए और धीरे धीरे मूर्तियों का काफिला खैरा भवानी मंदिर के बगल वाले तालाब की ओर आगे बढ़ने लगा। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था।
उसी समय सूचना मिली कि कुछ लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर नाराज लोगों को शांत कराया गया और मूर्ति विसर्जन के लिए रवाना किया गया। देर रात तक विसर्जन होता रहा और मौके पर पुलिस के राजप्रतीत अधिकारी और भारी संख्या में फोर्स बल भी तैनात रही। गढ़वा में मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद। इतना ही नहीं, गढ़वा जिले के मदगी गांव में मूर्ति विसर्जन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए धारा 144 लागू कर दी है, और जबकि लखना गांव में भी इसी तरह का विवाद पहले ही उत्पन्न हुआ था। हिंदू समुदाय की एक बैठक होने वाली है, जिसमें विसर्जन के मुद्दे पर चर्चा भी की जाएगी। मदगी गांव में प्रशासन ने प्रतिमा विसर्जन नहीं करने का फैसला लिया है। हालात को नियंत्रित करने के लिए पूरे क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। डीसी और डीएसपी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। पहले लखना गांव में मुस्लिम समुदाय ने रास्ता रोक दिया था, जिसके चलते पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थी। अब मदगी गांव में भी प्रशासन ने विसर्जन को रोक दिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिमा का विसर्जन विवादित रास्ते से नहीं होगा। डीजे की आवाज को लेकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने डीजे गाड़ी को जब्त कर लिया। इस पूरे मामले में पूर्व विधायक सत्येंद्र तिवारी की पहल पर स्थिति को नियंत्रित किया गया। समुदायों के बीच एक समझौता भी हुआ है, जिसके अनुसार हिंदू और मुस्लिम बस्तियों के रास्तों का उपयोग नहीं किया जाएगा। शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यों में भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। सभी संबंधित पक्षों के बीच वार्ता जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। दशहरे पर बलिया में बवाल। वहीं बलिया के बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के खरौनी में दशहरा की रात रावण के पुतला दहन कार्यक्रम के आयोजन के दौरान आपसी तनातनी में पुलिस की मौजूदगी में दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट में पुलिस ने सहतवार चेयरमैन प्रतिनिधि समेत दोनों पक्षों के 26 नामजद समेत 50 से अधिक के खिलाफ हत्या के प्रयास, विधि विरुद्ध जमावड़ा और C1CL एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर 17 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। खरौनी गांव में पिछले कई सालों से दशहरा के कार्यक्रम और रावण के पुतला दहन का आयोजन भी किया जाता है। आयोजन में गांव के दो पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाली दो समितियां, शक्ति बाबा ज्योति दुर्गा पूजा समिति और टेका बाबा सपोर्ट क्लब के द्वारा कई तरह के आयोजन भी किए जाते हैं। मंच बनाकर दोनों समितियों की ओर से दलगत नेताओं को भी बुलाया जाता है। मारपीट में 20 लोग हुए घायल। एक पक्ष के आमंत्रण पर पहुंचे नगर पंचायत सहतवार के चेयरमैन प्रतिनिधि नीरज सिंह गुड्डू जब मंच से अपना संबोधन शुरू किए तो दूसरे पक्ष के तेज आवाज में डीजे बजाना शुरू कर दिया। इसको लेकर कहासुनी होने लगी। कुछ ही देर बाद पूरा पंडाल अखाड़े में तब्दील हो गया। मारपीट में दोनों पक्षों से करीब 20 लोग घायल हुए हैं। बवाल के घंटों बाद सीओ बासडीह प्रभात कुमार पूरे सर्किल की फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे और बवाल को शांत करने का प्रयास किया, जिसके बाद आयोजन पक्ष ने रावण का पुतला दहन करने से मना कर दिया। सुबह के 4 बजे तक बवाल चलता रहा और रावण का पुतला दहन रुक रहा था। जब पुलिस ने देखा कि दोनों पक्ष किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है तो पुलिस ने बल का प्रयोग कर कई युवकों को उठाकर थाने ले आई। इसके बाद पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से सुबह में रावण का पुतला दहन करवाया। इलाके में तनाव का माहौल। पुलिस ने एक पक्ष के नवीन सिंह की तहरीर पर 13 नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जबकि दूसरे पक्ष के उमेश तिवारी की तहरीर पर सहतवार चेयरमैन प्रतिनिधि गुड्डू सिंह सहित 13 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के बाद गांव में काफी तनाव का माहौल देखा गया। मौके पर हल्दी, सिकंदरपुर, रेवती सहित कई थानों की फोर्स लगी हुई है। इस संबंध में पूछने पर सहतवार नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि नीरज सिंह गुड्डू ने बताया कि उनके खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कार्रवाई की गई है। इसे न्यायालय के चुनौती दी जाएगी। रावण के पुतला दहन में राजनीति। इतना ही नहीं, फतेहाबाद के रतिया शहर में दशहरा पर्व के दौरान हंगामा हो गया,
दशहरा पर्व के कार्यक्रम में जमकर राजनीति भी हुई। पुतला दहन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद और रतिया से भाजपा प्रत्याशी रही सुनीता दुग्गल शामिल हुई। श्री राम बने कलाकार के साथ उनको पुतला दहन की रस्म पूरी करनी थी, मगर इसी दौरान रतिया के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच गए। जरनैल सिंह के समर्थकों ने पुतला दहन की प्रक्रिया शुरू करवा दी। इसके बाद सुनीता दुग्गल पीछे ही खड़ी रहकर देखती रह गए। सुनीता दुग्गल ने इस व्यवस्था पर नाराजगी भी जाहिर की। बाद में कमेटी सदस्यों ने खुद ही श्री राम लक्ष्मण बने कलाकारों से पुतला दहन करवा दिया। दुग्गल ने यहां तक कह डाला कि इस तरह की हरकतें हमारे संस्कार को दर्शाती है। अहंकार को खत्म करने का दिन था, लेकिन इससे अहंकार को प्रदर्शित किया गया। दरअसल दशहरा पर्व पर दोपहर को शोभा यात्रा में कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह मुख्य अतिथि थे, जबकि शाम को रावण दहन कार्यक्रम में सुनीता दुग्गल को बुलाया गया था, मगर रावण दहन के दौरान जरनैल सिंह भी समर्थकों के साथ पहुंच गए। सुनीता दुग्गल ने कहा कि अगर वे भी आ गए थे और दोनों मिलकर रावण दहन की प्रक्रिया पूरी करवा देते तो कुछ चला नहीं जाता, लेकिन जिस प्रकार ये भगदड़ मचाई गई, इससे उन्हें दुख पहुंचा है। यानी कुल मिलाकर दुर्गा पूजा और दशहरा पर जमकर बवाल हुआ और सियासत भी देखने को मिली। वैसे आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट को लेकर, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।